स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आज इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं और एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री का पोर्शन है, बाकी के पोर्शन जो फिजिक्स और बायोलॉजी उसको भी मैं कवर करूँगा। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। तो मैथ्स का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम हमारा खत्म हो चुका है। अभी हमारा आर डी शर्मा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। ओके, तो आर डी शर्मा के साथ साथ हम लोग साइंस का भी चैप्टर कवर करेंगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देखो पहले हम एनसीईआरटी बुक को ही पढ़ेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि एनसीईआरटी बुक ही आपका मेन बुक है। आपके स्कूल में भी देखना आपको एनसीईआरटी बुक ही पढ़ाएंगे। ओके, तो एनसीईआरटी बुक ही सबसे मेन होता है। उसके बाद एनसीईआरटी कवर करने के बाद उसके बाद आप चाहो तो रेफरेंस बुक आप ले सकते हो, बट एनसीईआरटी मोर देन एनफ है आई थिंक। ओके, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद और कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो आप चाहो तो अपने मन की शांति के लिए ले सकते हो रेफरेंस बुक, बट दरकार नहीं, कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको लेने की। एनसीईआरटी एनफ है। एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरह पढ़ लो। देखो, तो ये एनसीईआरटी बुक ही है। एनसीईआरटी बुक आपको जब बुक्स जिसको मिल चुके हैं उनको पता होगा, जो इनको बुक नहीं मिले होंगे तो यही बुक मिलने वाला है आपको। चैप्टर नंबर 1 आपका यही है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देखो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। जितनी सारी एक्टिविटी है यहाँ पर, जितने एक्टिविटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर मैं आपको दूंगा, और एक एक चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप एंड साइज एंड टेक्सचर। मतलब हम जब अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो हमें बहुत अलग लार्ज और बहुत अलग अलग वेराइटी की हमें चीज़ें दिखाई देती है, जिनकी डिफरेंट शेप होती है, साइज होती है। ठीक है, डिफरेंट शेप, ये वाला मैं लाइन पढ़ा रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर देखो, विद डिफरेंट शेप एंड साइज एंड टेक्सचर, राइट। अच्छा, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम द मैटर। यहाँ पर क्या बोला गया है कि एवरीथिंग, जो भी यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, वो एक मटेरियल से बने हुई हैं, और साइंटिस्ट ने उस मटेरियल का नाम दिया गया है मैटर। साइंटिस्ट ने उस मटेरियल का नाम क्या गिवन किया है, मैटर। तो हम उसको बोलते हैं मैटर। आपने भी पढ़ा होगा, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज नोन एज मैटर, उसको हम बोलते हैं मैटर। कोई भी चीज़ अगर वो उसका मास है और कुछ जगह ऑक्यूपाई करती है उसको मैटर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, द एयर वी ब्रेथ, जो एयर हम ब्रेथ करते हैं। द फूड वी ईट, जो फूड हम खाते हैं। स्टोन, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ, जो छोटा सा एक ड्रॉप पानी का भी होता है ना, वो भी क्या होता है आपका ड्रॉप ऑफ, उसको भी हम मैटर बोलेंगे, क्योंकि वो भी एक जगह ऑक्यूपाई करता है, उसको भी मास है। ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल्स ऑफ सैंड, ईच थिंग्स इज मैटर। ये हर एक चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं ये सब मैटर है। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space। मतलब सब ऑक्यूपाई स्पेस करते हैं और उनका वॉल्यूम है और मास है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ओके बच्चों, एनसीईआरटी ही मोर देन एनफ। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, बस काफ़ी है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी के लेवल के ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब आते हैं सेकंड पैराग्राफ। सिंस early times human beings have been trying टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। मतलब बहुत पहले से ह्यूमन बींग अपना सराउंडिंग के, मतलब अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उनको समझने की कोशिश करती है। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर, तो यही जो मतलब उनके मन में है कि हमारे पास में आसपास में जो भी चीज़ें हैं उसको हम समझना चाहते हैं, उसको स्टडी करना चाहते हैं। तो इसी से यही जो क्यूरियोसिटी है जानने का, कहाँ क्या कोई सामान कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसे, क्यों ऐसा है, तो उसको मतलब यही जानने की मतलब जो इच्छा है सबको होती है। मतलब हम इंडियन से कुछ ज़्यादा ही होती है, बट सबको ही होती है, ऐसा नहीं कि हमें ही होती है, सब किसी को होता है। इसी क्यूरियोसिटी पे बेस्ट एक इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने क्या किया कि ये जो मैटर है उनको 5 एलिमेंट में डिवाइड किया गया। तो अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासीफाइड किए मैटर को इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। 5 बेसिक एलिमेंट से उन्होंने मतलब उसको डिवाइड किया, क्लासीफाइड किया ना, उनको कहा गया पंच तत्व। पंच तत्व मतलब क्या, एयर मतलब हवा, अर्थ मतलब मिट्टी, फायर मतलब आग, स्काई मतलब आसमान, वाटर मतलब पानी। तो ये 5 एलिमेंट अब याद रखो। मैटर इज कंसिस्ट ऑफ मैटर क्लासिफाइड इनटू दिस 5 बेसिक एलिमेंट, दैट इज द एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ओके, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है, अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक। कोई भी चीज़ या फिर लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, ये 5 एलिमेंट्स से ही वो बने हैं, बस मेड ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स।
एंसेंट ग्रीक फिलोसोफर हैड अराइव्ड एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ, तो एंसेंट, ये तो इंडियन फिलोसोफर की कहानी थी, इन्होंने ऐसा मतलब बताया। एंसेंट ग्रीक फिलोसोफर उन्होंने भी ऐसा ही बताया, यही सिमिलर कंक्लूजन पे वो भी पहुँचे, ठीक है, सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे वो भी पहुँचे। अब मॉडर्न डे साइंटिस्ट भी वही बोलते हैं, हैज़ इवॉल्व टू टाइप्स ऑफ। मॉडर्न डे साइंटिस्ट जो है उन्होंने कहा कि दो, यहाँ पर क्या बोला, देखो मॉडर्न साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी के जो साइंटिस्ट है वो क्या बोलते हैं मैटर के बारे में। मॉडर्न डे साइंटिस्ट, एक बच्चों वेट करते हैं, ट्रेन जा रही है, उसके बाद हम उसको कंटिन्यू करते हैं। चलो थोड़ा आवाज़ कम गई है, स्टार्ट करते हैं फिर। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। यहाँ बोला कि मॉडर्न डे जो साइंटिस्ट है हैव इवॉल्व्ड टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, उन्होंने दो तरह के क्लासिफिकेशन किए। किस पे बेस्ड पे, मैटर कौन से मैटर का जो क्लासिफिकेशन किसका किया, मैटर किए, किस पे बेस्ड पे, कौन से बेसिस पे किया उन्होंने, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर के बेसिस पे। यहाँ पे ये चीज़ याद रखो कि मॉडर्न डे जो साइंटिस्ट थे क्या, अभी जो हैं मॉडर्न डे साइंटिस्ट जो हैं वो मैटर को जो क्लासीफाई किए, मैटर को वो क्लासिफिकेशन जो क्लासिफिकेशन किए वो कौन से बेसिस पे, किस बेसिस पे किए वो, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड द केमिकल नेचर ऑफ द मैटर। तो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द मैटर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 1 है जो हम पढ़ रहे हैं, तो हम मैटर पे कौन से किस पे बेस्ड पे पढ़ने वाले हैं। द मैटर वी शैल लर्न अबाउट द मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम पढ़ने वाले हैं। केमिकल एस्पेक्ट जो है ऑफ मैटर विल बी टेकन इन नेक्स्ट सब्सिक्वेंट चैप्टर, उसके बाद वाले चैप्टर में हम केमिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो इस बार हम सिर्फ इस चैप्टर में सिर्फ हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ओके, तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कैसा है, मतलब मैटर का जो फिजिकल नेचर है वो कैसा है। ना पहला यहाँ पर देखो, ये सब इस फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के अंडर में ही ये सब आते हैं। ना पहला, ना मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है, ठीक है, मतलब मैटर का डेफिनेशन यहाँ पर क्या है, मैटर एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास एंड वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। तो पहला यहाँ पर पॉइंट बोला है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का, पहला पॉइंट है यहाँ पर मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जितने भी जो भी मैटर्स है, मतलब जो भी हमारे मैटर्स हैं, मैटर किससे मतलब उसका कॉम्पोजिशन क्या है ना, पार्टिकल्स। द मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स से ही मतलब वो क्या होते हैं, वो तैयार होते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। वन स्कूल बिलीव, मतलब कोई बिलीव करता था द मैटर टू बी द कंटिन्यूस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड, द ब्लॉक ऑफ वुड की तरह है वो, कोई बोलता था। वेयर एज द अदर थॉट क्या था, द मैटर वाज मेड ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल से तैयार हुए हैं, लाइक सैंड, जैसे सैंड हो गया आपका। लेट्स परफॉर्म द एक्टिविटी, तो एक्टिविटी हम एक परफॉर्म करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कंटिन्यूस और पर्टिकुलर, चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी यहाँ पर 1.1 दिया है, देखो टेक बोल रहा है कि टेक 100 ml ऑफ बिकर, एक 100 ml का बिकर लो, उसमें क्या करो, फिल हाफ द बिकर विथ वाटर, उसमें पानी डालो, हाफ फिल कर दो, एंड मार्क द लेवल ऑफ द वाटर, उसमें मार्किंग कर दो। मतलब कहने का मतलब एक बिकर लो 100 ml का, तो मैंने यहाँ पर बिकर ले लिया 100 ml का, तो ये 100 ml का बिकर है, ठीक। अच्छा, इसमें कहा कि हाफ फिल बिकर विथ वाटर, इसमें हाफ, इसका आधा में पानी भर लो, तो मैंने यहाँ पर पानी भर लिया इसमें। अच्छा, पानी भरने के बाद फिर क्या करना है हमें, डिजॉल्व सम सॉल्ट एंड शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रोड, ग्लास रोड की हेल्प से आप इसमें क्या करो, शुगर और सॉल्ट इसके अंदर डिजॉल्व करो, पानी में मतलब मिला दो इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा पानी में। ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल, तो वाटर लेवल में कुछ चेंजेस आप पहले तो जब शुगर और सॉल्ट जब उसके अंदर डालोगे तो क्या होगा, पानी का जो लेवल होगा वो ऊपर आ जाएगा। फिर उसके जब आप पूरा इस तरह उसको घोल दोगे, डिजॉल्व जब हो जाएगा, वाटर शुगर कुछ भी हो डिजॉल्व हो जाएगा, कुछ भी मतलब वाटर शुगर दोनों में से कोई एक, वाटर यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, शुगर एंड क्या ले रहे हैं, सॉल्ट एंड शुगर ले रहे हैं। तो जो सॉल्ट एंड शुगर जो पहली बार आप जब उसके, मान लो हम सॉल्ट यहाँ पे लेते हैं, जब हम एक दो चम्मच या फिर 3/4 जो भी हम चम्मच सॉल्ट अगर हम उसके अंदर ड्रॉप करते हैं, तो पहले तो क्या होगा, वाटर का लेवल राइज हो जाएगा। फिर क्या होगा, उसको पूरी अच्छी तरह अगर सॉल्ट डिजॉल्व हो जाता है, पूरा फुल अच्छी तरह डिजॉल्व होगा, तो फिर अपना वाटर का लेवल फिर पहले पोजीशन में वो चला आएगा, तो जैसे था वैसे चला आएगा। कहने का मतलब वाटर जब मतलब सैंड या जो सैंड बोल रहा हूँ सॉरी, जो सॉल्ट या फिर शुगर पानी में डिजॉल्व हो जाने के बाद क्या होता है ना, वाटर का जो लेवल है वो ऊपर नहीं आता। कहने का मतलब वाटर का लेवल राइज नहीं होता, ठीक है, पहले राइज होता है, फिर ऑटोमेटिक जैसे ही डिजॉल्व हो जाता है आपका जो सॉल्ट या फिर शुगर, तो ऑटोमेटिक क्या होता है वो फिर ओरिजिनल शेप में ओरिजिनल लेवल पे वो चला आता है वाटर, ठीक है।
तो यहाँ पर वही पूछा है कि देखो ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल, तो वाटर लेवल में कोई चेंज हुआ, चेंज तो हुआ स्टार्टिंग में हुआ, फिर बाद में नहीं होगा, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में चेंज इसलिए हुआ क्योंकि वो डिजॉल्व नहीं हुआ था। तो धीरे धीरे जब सॉल्ट और शुगर डिजॉल्व होगा पानी के अंदर, वो आस्ते आस्ते जो लेवल जो राइज हुआ था कुछ वक्त के लिए, वो फिर से अपने पुराने लेवल में चला आएगा। तो देखा जाए तो अगर कंक्लूजन देखा जाए तो डिजॉल्व होने के बाद वाटर के लेवल में कोई भी राइजेस नहीं हुआ है, कोई भी राइज नहीं हुआ, वाटर का लेवल नहीं राइज हुआ। तो व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट, तो कहाँ गया सॉल्ट, कहाँ गया शुगर, वो सब कहाँ गए, वेयर डज इट डिसअपियर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या चेंज हुआ कि। तो इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया ऑफ द मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। तो व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट एंड सब शुगर ना हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर, दिस इज। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मतलब हम जो शुगर या फिर सॉल्ट जो पानी में डिज़ोल्व करते हैं, तो क्या होता है डिज़ोल्व होने के बाद वो फिर से वो क्या होता है, वो उतना ही लेवल में चलाता है। इससे हमें क्या पता चलता है, देखो इसका जो 1.1 एक्टिविटी का है जो सोल्यूशन, जो भी क्वेश्चन पूछा गया इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो ये एक्टिविटी 1.1 का सोल्यूशन है, ये है एक्टिविटी 1.1 का सोल्यूशन है। तो यहाँ पहला देखो, तो वो एक्टिविटी जो ऊपर क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर। पहला मतलब सॉल्ट पानी में डिजॉल्व हो गया, और कंक्लूजन ये एक्टिविटी 1.1 का कंक्लूजन है, सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर, मतलब सॉल्ट पानी का जो पूछा सॉल्ट कहाँ गया, पूछ रहा है ना सॉल्ट कहाँ गया ना सॉल्ट डिजॉल्व हो गया पानी में। सेकंड बिट, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट फिल्ड इन द गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो कहाँ गए वो सॉल्ट, जब सॉल्ट तो मैंने डाला फिर वो कहाँ गए, पानी का लेवल तो राइज हुआ ही नहीं, तो सॉल्ट गए कहाँ, तो सॉल्ट यहाँ पर कहाँ गया, ना सॉल्ट क्या हुआ, ना सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे, ना पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, वो वाटर के पार्टिकल्स के अंदर क्या हुआ, उसके अंदर मतलब समा गया, मतलब जो गैप था ना उस गैप के बीच में वो चला गया। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट फिल्ड इन द गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, मतलब वाटर के पार्टिकल, देखो वाटर का पार्टिकल्स है और सॉल्ट का पार्टिकल्स है, तो वाटर का पार्टिकल्स है उसके अंदर गैप है, तो उस गैप के अंदर वो जाके चला गया, इसलिए हमें कोई भी लेवल ऑफ राइज आप नहीं देख पा रहे हो वाटर में। ठीक है, नो देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर, कोई भी चेंज नहीं हुआ वाटर लेवल। देखो थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये एक्टिविटी हमें क्या शो करता है ना, मैटर आर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल। ये एक्टिविटी हमें पता चलता है कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से तैयार होते हैं, मतलब उससे वो बना होता है, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, एंड देयर इज अ स्पेस बिटवीन दिस पार्टिकल, और वो पार्टिकल्स में स्पेस होते हैं, जगह होती है, इसलिए वो जगह के अंदर वो समा गया, कौन ना सॉल्ट पार्टिकल। आप बोल सकते हो कि वाटर पार्टिकल में जो गैप था, जो स्पेस था, उस स्पेस में कौन जाके समा गया, कौन जाके उसके अंदर बस गया, ना सॉल्ट का पार्टिकल्स। ओके, तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि मैटर पार्टिकल स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल से तैयार होते हैं, बने होते हैं, और उन पार्टिकल में क्या होते हैं, जगह होती है। ठीक है, चलो तो एक्टिविटी 1.1 आप समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर लिखा है इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी शुड नीड टू यूज आइडिया ऑफ मैटर मेड ऑफ पार्टिकल्स, व्हाट वाज देयर इज इन द स्पून, सॉल्ट ऑफ शुगर हैज नाउ स्प्रेड, मतलब पूरा तरह वो पूरा स्प्रेड आउट हो गया वाटर के अंदर। यहाँ पर नेक्स्ट देखो, व्हेन वी डिजॉल्व इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ गेट इन द, यहाँ पर लिखा भी है देखो फिगर 1.1 का यहाँ पर कंक्लूजन भी यहाँ पर लिखा हुआ है आपके बुक में। व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट क्या होता है, गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ओके, अच्छा अब हम पता चल गया कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं। हमें ये दो कंक्लूजन में पता चला कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, और उन पार्टिकल्स में क्या होता है, स्पेस होता है। ओके, अच्छा अब यहाँ पे सवाल आता है हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अभी जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमें पता है स्मॉल है, अब कितने छोटे हैं वो हम पता करेंगे। देखो कितना छोटा है वो, देखें। तो अब आते हैं एक्टिविटी 1.2 पे। तो हम क्या करेंगे, टेक 2-3 क्रिस्टल और पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 इसका फॉर्मूला होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, और उसको डिजॉल्व करते हैं 100 ml ऑफ वाटर पे। ओके, देखते हैं क्या होता है। तो इसका नेक्स्ट यहाँ पर इस पेज पे आ जाते हैं हम। तो टेक आउट द अप्रोक्सीमेट 10 ml ऑफ वाटर, उसमें सोल्यूशन से निकालो, एंड पुट इन द 90 ml ऑफ वाटर, 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, 90 ml क्लियर वाटर और किसमें डाल दो। टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इन द अनदर 90 ml क्लियर वाटर। ऐसे में देखो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर इस जगह पे ये 100 ml का है, सॉरी यहाँ पर देखो, हाँ ये 100 ml का क्लीन वाटर है, इसमें मैंने यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पर डाला। देखो अब इस एक्टिविटी के थ्रू समझो, इसी पर डायग्राम देकर आपको समझाया गया है। 100 ml का क्लीन वाटर मैंने लिया, ओके, और उसके अंदर 1 स्पून मैंने पोटेशियम परमैंगनेट डाला, तो वो एक्चुअली पर्पल कलर का होता है, तो इसमें यहाँ पर मैंने पोटेशियम परमैंगनेट का केमिकल यहाँ पर डाला। फिर क्या होगा, अब इसमें से मैं 10 ml इसमें से निकाल लूँगा। क्या करूँगा मैं, इसमें 10 ml इसमें से निकाल, 100 ml में से 10 ml मैंने निकाल लिया। ओके, तभी कितना 90 बच गया। अब क्या करता हूँ, ये 10 ml को फिर से मैं डालता हूँ 100 ml में, फिर इसमें मैंने मिला दिया। अच्छा ये भी, तब ये अब 10 ml के डालने से इसके अंदर क्या हो गया,
ये भी आपका पोटेशियम परमानेंट हो गया, ये क्लीन है, ये सोल्यूशन यहाँ पर, ये सोल्यूशन पूरा क्लीन है। जैसे 100 ml का जो पोटेशियम परमानेंट जो सोल्यूशन था उसमें से 10 ml निकाल के मैंने सेकंड में इसमें डाल दिया, तो ये तो पूरा क्लीन ही था, ये पहले ये क्लीन था। जैसे मैंने 10 ml का इसमें डाला तो ये भी क्या हो गया, रंगीन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब फिर इसमें से मैंने 10 ml निकाला, किसमें से, इसमें से मैंने 10 ml निकाला, ठीक है। और ये वाला क्लीन वाटर ही है, तो इसमें मैंने फिर डाल दिया, फिर इसमें मैंने डाल दिया, ओके 100 ml में डाल दिया। अच्छा, फिर इसमें से मैंने निकाला तो इसमें मैं डाल, तो धीरे धीरे ये बहुत यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर बोला, क्या बोल रहा है, टेक आउट द 10 ml ऑफ द सोल्यूशन एंड पुट इन अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, कीप डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन लाइक 5 to 8 टाइम्स। तो ये सब 90 ml के भर्ती हुए हैं। ये 100 ml का है, ये 90 का है, ये 90 का है, ये 90 का है। तो 10 ml इसमें डालना से ये 100 हो गया, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट बुक में आपका 100 ही लिखा हुआ है। इसमें से 10 निकाल, इसमें तब इसमें 90 ही था, तो ये हो गया आपका कितना, 100, ओके। अच्छा, इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि क्या बोल रहा है कि 8 टाइम्स, 5 to 8 टाइम्स ऐसा करो। इज द वाटर स्टिल कलर, अभी भी वाटर क्या कलर है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डाइल्यूशन थ्रू द कलर बिकम्स लाइट, इट इज स्टिल विजिबल। आस्ते आस्ते कलर फेड होता चलेगा, बट तभी भी थोड़ा बहुत दिखेगा आपको, तब सोच सकते हो तो कितना पार्टिकल्स छोटा है, ठीक है। तो 1.2 का जो एक्टिविटी है उसका यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो मैंने यहाँ पर सोल्यूशन यहाँ पर लिखा है, देखो ये है 1.2 का एक्टिविटी, ये है आपका 1.2 का एक्टिविटी, 1.2 का है ये क्या बोल, यस वाटर इज स्टिल कलर, वाटर अभी तक कलर है। दिस हैपन्स क्यों ना, बिकॉज मैटर इज मेड ऑफ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल। तब हम समझते हैं, हमने क्या क्वेश्चन स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अब देखते हैं वो जो पार्टिकल, हमें पता है पार्टिकल छोटा है, बहुत छोटा है, कितना छोटा है ना हमें ये पता है, बहुत बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत ही छोटा है। विच आर स्प्रेड इन द वाटर, जो पानी के अंदर पूरा स्प्रेड हो चुका है। मतलब हम समझते हैं मैटर का जो पार्टिकल छोटा है, तो फिर उसको हम देखें एक्सपेरिमेंट करते तो हमें पता चला कि नहीं, बहुत 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 ही छोटा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अब हम ये समझते हैं, देखो नीचे क्या लिखा है, दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल, मतलब छोटा सा एक क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। एक छोटा सा क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट एक इतने लार्ज वॉल्यूम, मतलब 100 लीटर का, सॉरी 1000 लीटर का, 1000 लीटर का पानी को क्या कर सकता है, मतलब उसको पूरा फुल कलर कर सकता है। सो वी कंक्लूड, तो हमें ये पता चलता है, वी कंक्लूड दैट देयर इज ए मस्ट बी ए मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। हम समझ सकते हैं कि मिलियंस ऑफ, एक छोटे से पोटेशियम परमैंगनेट में मिलियंस ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट में, ठीक है। विच कीप ऑन डिवाइडिंग, मतलब अपने आप को डिवाइड करता जा रहा है, डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। अल्टीमेटली स्टेज इज रीच, ऐसा एक स्टेज चला आता है जब व्हेन द पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। ऐसा एक स्टेज आएगा जब फर्दर अब डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो इस सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग द 2 ml ऑफ डेटॉल। अब चाहो तो इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट की जगह आप चाहो तो डेटॉल लगे भी चीज़ें कर सकते हो। स्मेल करो, कब तक स्मेल आती रहती है उसकी। द स्मेल कैन डिटेक्ट इवन एट रिपीटेड डाइल्यूशन। तो इससे हम ये समझते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी 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 स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। आप सोच भी नहीं सकते उतना छोटा है वो, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत छोटा है वो, ओके। अच्छा, तो यहाँ तक हमने ये समझा। अब हमने मैटर के बारे में क्या पढ़ा कि मैं अब पूरा अगर देखा जो मैंने आपको पढ़ाया, मैटर बहुत छोटा पार्ट, मतलब मैटर, पहले ये समझो कि मैटर है क्या। मैटर इज डिफाइन क्या होगा, मैटर का डिफिनेशन ऑफ मैटर क्या होगा ना, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास इज नोन एज मैटर। स्पेस एंड वॉल्यूम, स्पेस भी ऑक्यूपाई स्पेस करेगा और वॉल्यूम होगा और उसका मास होगा, तो हम उसको बोलेंगे मैटर। दूसरे से हमने ये जाना कि मैटर किससे बना हुआ है ना, पार्टिकल से बना हुआ है, और उन पार्टिकल में क्या है, स्पेस है, जगह है। अच्छा, और ये अभी जो मैटर जो पार्टिकल से बना है, पार्टिकल कितना छोटा है ना, बहुत बहुत छोटा, हमने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जाना, ओके। अच्छा, मतलब इतना छोटा है कि हम सोच भी नहीं सकते, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। तो इतना तक हमने पढ़ लिया। अब फिर से हम नेक्स्ट यहाँ पर 1.2 यहाँ पर फिर स्टार्ट होगा ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे, बट इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पर इसको नेक्स्ट मार्क रखते हैं ताकि नेक्स्ट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ओके। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बच्चों, 1.2 से स्टार्ट करेंगे, बाकी का उसको हम ख़त्म करेंगे। तो इतना ही आप पढ़ो पहले, इतना ही जानो। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 1.2 द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही करके मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ा दूंगा टोटल, ओके। अच्छा, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एनसीईआरटी कैसे सीरीज चलता रहेगा, एनसीईआरटी फिजिक्स मतलब केमिस्ट्री खत्म होने के बाद हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, मोशन स्टार्ट करेंगे, या फिर साइड बाय साइड तीनों चैप्टर चल देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ओके। तो अब मुझे बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा,
और जो बच्चे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे जो अपकमिंग जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। ओके, तब तक इस वीडियो में इतने